जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जित्तू में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, खास करके आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कर्मचारी के लेकर, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से आशा कार्यकर्ता का मानदेय किस राज्य में कितना मिलेगा और किस राज्य में बढ़ोतरी हुई है और सबसे ज़्यादा मानदेय किस राज्य में दिया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी राज्यभर मानदेय लिस्ट दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और सारा जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आशा वर्कर का काम क्या होता है। आशा वर्कर यानी कि आपको पता ही होगा, इनका काम गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोला-टोला तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। दोस्तों, इसका मुख्य जो कार्य होता है, गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना, बच्चों का टीकाकरण करना, अस्पताल में डिलीवरी करवाना, परिवार नियोजन की जानकारी देना, टीबी, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी की जानकारी देना, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देना, गांव में स्वास्थ्य का सर्वे करना। यानी अगर देखा जाए तो गांव की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था आशा वर्कर के भरोसे ही चलती है। लेकिन इतने कम मानदेय के बाद इन सभी का इतना ज़्यादा काम दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहते हैं कि अभी कितना मिलता है मानदेय। तो सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मानदेय बढ़ोतरी की। तो पिछले कई साल से आशा वर्कर लगातार मांग रही थी कि मानदेय बढ़ाया जाए, फिक्स सैलरी दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, पेंशन मिले, बीमा मिले। कई राज्य में आशा वर्करों ने आंदोलन किया, धरना दिया, हड़ताल की। इसके बाद धीरे धीरे कई राज्य में सरकार ने मानदेय बढ़ाने का प्रयास किया और शुरू किया। अब अप्रैल 2026 में फिर से राज्य में मानदेय बढ़ने की तैयारी चल रही है, तो उसकी भी जानकारी बताने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को देखते जाइएगा। अब हम आपको राज्यभर मानदेय लिस्ट बताते हैं। अलग अलग राज्य सरकार के मानदेय प्लस प्रोत्साहन राशि मिलाकर होता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाले हैं। देखिएगा तो राज्य यहाँ तेलंगाना में 10,500 रुपया से लेकर 12,000 प्रति रुपया मानदेय दिया जाता है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक में 8 से लेकर 9,000 रुपये प्रति माह। केरल की बात करते हैं तो 7 से 8,000 रुपया। तमिलनाडु की बात करें तो 6,000 से लेकर 8,000 रुपया। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 10,000 रुपया। गुजरात में 5,000 से लेकर 7,000। महाराष्ट्र में आपको बताने वाले हैं 6,000 से 8,000 रुपया। राजस्थान का जो मानदेय दिया जाता है 4,500 से लेकर 6,500 के बीच। उसके बाद देखिएगा मध्य प्रदेश में 4,000 से लेकर 6,000। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4,000 से लेकर 5,500 रुपया। बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में 2,500 से लेकर 4,000 रुपया प्रति माह। झारखंड की बात कर लेते हैं तो 3,000 से लेकर 4,500। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो 4,000 से लेकर 6,000। पश्चिम बंगाल में देखिएगा तो 4,500 से लेकर 6,000। हरियाणा में 6,000 से लेकर 8,000। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में 6,000 से लेकर 7,500 रुपया। यानी सबसे ज़्यादा मानदेय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिया जा रहा है। जबकि सबसे कम मानदेय की बात कर लेते हैं तो बिहार हो गया, जो कि अपना राज्य है, यूपी और झारखंड, ये तीनों राज्य में सबसे कम मानदेय दिया जा रहा है। अब बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा आशा वर्कर काम करती है। बिहार में अभी फिक्स मानदेय जो आपको मिले लगभग 2,500 रुपया। प्रोत्साहन राशि अलग अलग काम पर दिया जाता है। कुल मिलाकर बात करें तो 3,500 से लेकर 4,500 रुपये तक प्रति माह दिया जाता है। लेकिन आशा वर्कर की जो मांग है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहिए, कम से कम इनका मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह किया जाए। ये बिहार की मैं बात कर रहे हैं। फिर अगला जो मांग है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पेंशन, बीमा की सुविधा। सरकार की तरफ से अभी विचार चल रही है, लेकिन आने वाले समय में मानदेय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अब पूरे भारत की बात करें तो टॉप जो राज्य में मानदेय दिया जा रहा है वो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, पंजाब। इन राज्यों में आशा वर्करों को ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि राज्य सरकार अलग अलग पैसे देती है, जबकि कुछ राज्य में सिर्फ केंद्र सरकार का पैसा ही मिलता है, इसलिए मानदेय बहुत ही कम दिया जाता है। अब आशा वर्कर की मुख्य जो मांग है दोस्तों, पूरे ऑल इंडिया ओवर
तो मैं आपको बता देना चाहते हैं, कम से कम इनका मानदेय 18,000 से लेकर 21,000 रुपया फिक्स सैलरी करनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देनी चाहिए, पेंशन की सुविधा दे, स्वास्थ्य बीमा दे, यात्रा भत्ता दे, मोबाइल भत्ता दे, समय पर भुगतान दे और रिटायरमेंट के लाभ मिले। अगर ये सभी मांगे पूरी हो जाए तो आशा वर्कर की स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2026 यानी कि अप्रैल 2026 में सभी का मानदेय बढ़ सकता है? तो संभावना जो है मैं आपको यहाँ पे वो भी क्लियर कर देना चाहते हैं। कई राज्यों में मानदेय बढ़ेगा, फिक्स सैलरी भी लागू हो सकती है, प्रोत्साहन राशि बढ़ सकती है, बीमा और पेंशन योजना आ सकती है, केंद्र सरकार की नई योजना ला सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में यानी कि आशा वर्कर को 10,000 से लेकर 15,000 तक मानदेय किया जा सकता है, लेकिन अभी तक आप लोग को ये क्लियर नहीं हुआ है। जब तक ले कोई ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाते हैं, आप लोग किसी फिक्स मानदेय को नहीं साबित कर सकते हैं। इसलिए संभावना बताया जा रहा है कि इतना मानदेय हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी इसके लेकर कोई नया नोटिस, कोई नया सूचना, कोई नई जानकारी आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते हैं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। आशा वर्कर का महत्व क्या है? अगर सच कहा जाए, गांव में डॉक्टर नहीं, अस्पताल दूर, लेकिन आशा वर्कर हमेशा मौजूद। कोरोना समय में सबसे ज़्यादा काम करने वाली आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, एएनएम, जीविका दीदी, इन लोगों ने गांव-गांव जाकर काम किया। इसलिए अब सरकार पर दबाव है कि उनका मानदेय को बढ़ाया जाए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भविष्य में सरकारी कर्मचारी भी बन सकती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। कुछ राज्य में आंगनवाड़ी को सरकारी कर्मचारी बनने की मांग उठ रही है, आशा को स्वास्थ्य कर्मचारी बनने की मांग, पेंशन योजना की मांग। अगर ये लागू हो जाता है तो सैलरी फिक्स, डीए, एचआरए, पेंशन, मेडिकल सब मिल सकता है। इसका जो निष्कर्ष निकलता है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 1 अप्रैल 2026 से आशा वर्कर का मानदेय, राज्यवार मानदेय लिस्ट, सबसे ज़्यादा किस राज्य में, बिहार में मानदेय, भविष्य में क्या हो सकता है, आशा वर्कर की मांग। अगर आप आशा वर्कर है तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कितना मानदेय मिलता है, कितना होना चाहिए, एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल से बता दिए। फिर भी कोई जानकारी छूट गए हैं, बोलने में मिस्टेक हो गए, कोई गलती हो गए, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आशा वर्कर, 48 विभाग से संबंधित कोई भी कर्मचारी, संविदा, आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतन हटाए गए कर्मचारी को लेकर हर जानकारी यहाँ पे सबसे पहले दी जाती है। तो आप लोग आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला आइकन को दबा ले, ताकि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आए जिसकी सूचना आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे सारा जानकारी बता दी है। मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो में, नई जानकारी, नई सूचना, नई खबर के साथ। जब तक ले गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।